तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग टूरिज़्म के बारे में, हम लोग हरियाणा के मंदिर के बारे में, हरियाणा के जो बाकी मोन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे हरियाणा का जो टूरिज़्म है उसके बारे में। अब आपको दिखाई देगा एग्ज़ाम के अंदर एक आधा क्वेश्चन आपको टूरिज़्म के ऊपर दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो जो हरियाणा का टूरिज़्म डिपार्टमेंट है आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो जो आपको नॉर्दर्न रीजन दिखाई देंगे वहाँ पर टूरिज़्म ज़्यादा डेवलप दिखाई देंगे। और टूरिज़्म में डेवलप वहाँ पर होते, एक तो क्या चाहिए, जो टूरिस्ट होते हैं उनको एक ऐसी जगह चाहिए जो बिल्कुल ही शांत वातावरण हो। अब चूँकि हरियाणा जो है एक इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आप सपने देखो टूरिज़्म के, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छी कोशिश की है और उसी को आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो उन चीज़ों को देखते हुए हरियाणा सरकार टूरिज़्म को भी बढ़ावा देने जा रही है। तो STDC टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो हरियाणा का है, उन्होंने हरियाणा के टूरिज़्म को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आपका जो अभी, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अभी रिसेंटली एग्जांपल है 1 to 2 वीक पहले का, कि दिल्ली से कि धौला कुआं से गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक तक या होंडा चौक तक, यहाँ पर क्या है कि जगह जगह पर आपको फुट ब्रिज दिखाई देंगे आपको, जहाँ से लोग एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करते हैं। तो अभी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने और दिल्ली की सरकार ने मिलकर डिसीजन लिया कि इस फुट ओवर ब्रिज के ऊपर यहाँ पर हम लोग नए नए तरीके के शॉपिंग सेंटर्स बनाएंगे। और ये जो है ना, ऐसा पूरे इंडिया के लेवल पर पहला इस टाइप से हो रहा है, ताकि जब लोग वहाँ से क्रॉस करें तो देखो काफ़ी डेवलप्ड एरिया है ये पूरा का पूरा धौला कुआं से लेके होंडा चौक तक। तो शॉपिंग सेंटर भी और उस तरीके के जो लिफ्ट वाले शॉपिंग सेंटर है, कोशिश की जाएगी कि वो उस टाइप के यहाँ पर बनाए जाए। अब वो कैसे करेंगे वो तो जब बनेगा तब आपको दिखाई देगा। जैसे आप धौला कुआं भी जाते हो तो वहाँ पर भी सरकार ने एक शॉपिंग सेंटर, वो तो खैर अलग से ही बना रखा है, लेकिन इस फुट ओवर ब्रिज पर शॉपिंग सेंटर बनाए जाएंगे। और ये भी, इसको भी प्रमोट करने के लिए सरकार काम कर रही है। हाईवे, अब होते हैं जो हाईवे टूरिज्म है, ये क्या होते हैं, नेशनल हाईवे के अंदर डेवलप किए जा गए हैं। जैसे इसके अंदर अगर मैं टूरिस्ट सेंटर की बात करूं तो मेन टूरिस्ट सेंटर आपको कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और ये कुछ पलवल वाला रीजन, ये टूरिस्ट सेंटर के रूप में डेवलप किए गए हैं। कुछ जो है वो वीकेंड टूरिज्म, जो वीकेंड के जो टूरिज्म है, देखो कुरुक्षेत्र, करनाल, यहाँ से तो क्या है, ये मेन है नेशनल हाईवे 48 का। तो पता है आप नेशनल हाईवे 48 से गुजर रहे हो, और अगर हरियाणा सरकार ने इसको डेवलप कर दिया तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो दिल्ली जा रहा है या चंडीगढ़ जा रहा है या फिर आगे की तरफ जा रहा है, वो इस टूरिस्ट सेंटर पर रुकेगा और सरकार की कहीं ना कहीं से इनकम होगी। तो इनकम होगी तो सरकार का ये जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा, पूरा होगा। दूसरा वीकेंड टूरिज्म। वीकेंड टूरिज्म का मतलब ये है कि जहाँ पर लोग, चलो भाई पूरे हफ्ते काम कर लिए, अब हम लोग घूमने के लिए चलते हैं। जैसे फरीदाबाद हुआ, रोहतक हुआ, गुरुग्राम हुआ, हिसार हुआ, पंचकुला हुआ, ये वो टूरिस्ट सेंटर है जहाँ पर लोग स्पेशली वीकेंड के ऊपर या स्पेशली जाते हैं। ये तो हाईवे वाला हुआ, यहाँ पर तो जाएंगे तो अपने आप अट्रैक्ट होंगे। दूसरा क्या है कि इन जगहों पर फरीदाबाद के अंदर जैसे अरावली गोल्फ कोर्स है, उसको अच्छे से डेवलप आप लोग करो। गुरुग्राम का जैसे समा है, जैसे इस तरीके का आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हम लोग पंचकुला के अंदर काफ़ी है, तो उसको हम लोग डेवलप करेंगे। तीसरा हेरिटेज टूरिज्म, जो हेरिटेज के बेस पर है, जैसे बल्लभगढ़ हुआ, पिंजौर, पंचकुला हुआ, फरीदाबाद हुआ और इवन कुरुक्षेत्र तो उसी में कवर हो जाएगा। इनको एज ए हेरिटेज हमें डेवलप करना है, ये टूरिज्म डिवीजन या टूरिज्म डिपार्टमेंट ने किया है। एक होता है पिलग्रिम टूरिज्म, ये आपको मेनली दिखाई देगा ऐसी जगहों पर जहाँ पर आपने मंदिर पढ़े हैं ज़्यादा, जैसे कुरुक्षेत्र हुआ, कैथल हुआ, पंचकुला हुआ, या फिर आप देख सकते हो करनाल हुआ, आपका पुंडरीक वाला कैथल वाला रीजन वो हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको STCL ने, हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, गवर्नमेंट एजेंसी ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि 1966 में 66 के अंदर जब हरियाणा बना था, वहीं से ही इसको डेवलप करने की बात कर रही है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ये लॉजिंग के लिए, फूडिंग के लिए, इन सब के लिए हरियाणा सरकार ने इसको डेवलप किया है।
और उसके साथ साथ हरियाणा सरकार क्या कर रही है, एंशियंट हेरिटेज जो पिंजौर के अंदर है उसको बढ़ावा देने के लिए हेरिटेज फेस्टिवल भी आयोजित करती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और बताऊं मैं आप लोग को, आम मेला लगता है पंचकुला पिंजौर के अंदर, आपको दिखाई देगा पिंजौर में आपको मैंगो फेस्टिवल दिखाई देगा। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला आपको दिखाई देगा, कहाँ पर, फरीदाबाद बल्लभगढ़ के अंदर। तो ये वो सेंटर है जो टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। और सबसे अच्छा एग्जांपल तो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है, उसमें दूसरी कंट्री भी पार्टिसिपेट करती है और एक कंट्री को मेन एक सेंटर हेड भी बनाया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि हरियाणा सरकार ने ये कदम उठाए। अब हम मेन मुद्दे पर चलते हैं। चलो वो तो चीज़ें हुई, अब कौन कौन से टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मेन है वो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले अरावली का गोल्फ कोर्स या होली कोर्स, एंशियंट पहले के टाइम पे, एंशियंट टाइम तो नहीं कहूँगा, पहले के टाइम पे यहाँ पर इस अरावली में ये पूरा गोल्फ का ग्राउंड हुआ करता था और ये पूरा खुला ग्राउंड है तो यहाँ पर गोल्फ वगैरह खेला करते थे। यह अरावली होली कोर्स है, कहाँ पर है, फरीदाबाद में। यादविंदर गार्डन, फिदाई खान यादविंदर मुगल गार्डन, ये एक ही है। पिंजौर गार्डन कहाँ पर, पंचकुला के अंदर। इसको नंदन वन ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज नंदन वन, नंदन वन। और अलग अलग तल इसके ऊपर बने हुए हैं। अगला है आपका बड़कल लेक। बड़कल लेक के बारे में पहले बताया, 1947 के बाद इसको बनाया गया था। और कहाँ पर है ये, फरीदाबाद के अंदर। एथेनिक इंडिया कॉम्प्लेक्स, ये एथेनिक इंडिया कॉम्प्लेक्स राय कहाँ पर है आपका, सोनीपत के अंदर इसको डेवलप किया गया है। नाहर सिंह प्लेस, राजा नाहर सिंह की हवेली, और ये कहाँ पर, बल्लभगढ़, ठीक है। फिर एक एडवेंचर रिजॉर्ट, ये कहाँ पर, टीकर ताल, जो कि कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर, पंचकुला के अंदर। और इसके अलावा हरियाणा सरकार ने लगभग 44 नए टूरिस्ट प्लेस जो है कॉम्प्लेक्स, उनको ऑल ओवर स्टेट के अंदर क्या किया है, डेवलप किया है। तो ये कुछ आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो दिल्ली है, दिल्ली से गुरुग्राम या दिल्ली से हरियाणा के बाकी शहरों को जोड़ने के लिए भी सरकार ने, दिल्ली सरकार के साथ भी टूरिज्म को लेकर बहुत सारे MOU साइन कर रखे हैं और वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। एक दो और जो आपको ध्यान रखने हैं टूरिस्ट, वो कौन से ध्यान रखने हैं, जैसे एक हुआ आपका ब्लू जे, ये कहाँ पर है, पानीपत के अंदर। स्काई लोर्क, ये भी आपका कहाँ पर पड़ता है, पानीपत के अंदर पड़ता है। पैराकीट कहाँ पर, कुरुक्षेत्र के अंदर। और इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको इनकरेज करने के लिए सरकार ने क्या किया कि वहाँ के जो इम्पोर्टेंट बर्ड्स हैं, नेचर को कंजर्व करने के लिए उन बर्ड्स के नाम पर भी ये जो है टूरिस्ट प्लेस इनको इस्टेब्लिश किया है। तो ध्यान रखना, बर्ड्स के नाम पर इनको इस्टेब्लिश किया गया है। जैसे बुलबुल, जंगल बबलर, बुलबुल जो है वो आपको कहाँ पर दिखाई देगा, जींद के अंदर। जंगल बबलर धारूहेड़ा जो कि रेवाड़ी में पड़ता है वहाँ पर। डबचिक, ये आपको पलवल के अंदर। उसके अलावा बारबेट, सारस, समा, ये आपको कहाँ पर, गुरुग्राम के अंदर। मैना कहाँ पर आपको दिखाई देगा, रोहतक के अंदर। तो वहाँ पर जो बर्ड्स है उन बर्ड्स के नाम पर भी इसको क्या किया गया है, प्रमोट किया गया है। फिर आपका स्काई लोर्क पानीपत में, सुरखब सिरसा में, सैंड पाइपर रेवाड़ी में, मैगपाई राजहंस सनबर्ड, ये कहाँ पर, फरीदाबाद में। बाया भिवानी के अंदर, ग्रे पेलिकन यमुनानगर के अंदर, किंगफिशर कहाँ पर, अंबाला के अंदर। पूरी लिस्ट है, इसको आप लोग आसानी से पढ़ लेना। इससे देखो दो फायदे हैं। अगर हम किसी बर्ड्स के नेम पर कोई टूरिस्ट प्लेस को लगा रहे हैं, बना रहे हैं, तो एक तो ये होगा कि हम शो कर रहे हैं कि हम लोग नेचर के प्रति कितना सतर्क है। दूसरा क्या है कि सरकार को एक प्रयास और करना चाहिए, एक एफर्ट और उठाना चाहिए, और कई जगहों पर कर भी रखा है कि जैसे जहाँ जहाँ पर
आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसे हरियाणा के टूरिस्ट प्लेस की मैं आपको बताऊं, सरकार ने योजनाएं स्कीम तो चला रखी है, लेकिन वो सिर्फ कागजी स्कीम्स रह गई है, प्रैक्टिकली वो लागू इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नज़दीक का जैसे जो भी देखता हूं, तो वहाँ पर आपको आज भी वो जर्जर सा ही दिखाई देगा, वो उतना अच्छे लेवल पर आपको नहीं दिखाई देगा। आज भी वहाँ पर जाने पर लगेगा कि हम किसी टूरिस्ट प्लेस पर नहीं, एक किसी पुरानी हवेली पर आए। तो सरकार को इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा, लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा कि होता क्या है। एक तो सबसे ज़्यादा गंदगी भाई फैला देते हैं वहाँ पर, सरकार उस चीज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान दे रही है। दूसरा क्या है कि ये चीज़ और करनी चाहिए कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग किसी जगह पर जाते हैं, तो आज हम लोग क्या करते हैं कि हम गूगल मैप डालते हैं कि भाई हमें वहाँ जाना है। तो अगर आपको टूरिस्ट प्लेस पर कहीं पर जाना है, तो जैसे आप उस शहर में एंट्री करो तो बड़े बड़े कुछ होर्डिंग लगे हो, जिस होर्डिंग का यूज़ हम लोग करते हैं ना कि इनके द्वारा जो है इस त्यौहार की बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दी जाती है और बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं, तो वो करें। मेरा उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सरकार को स्टेट के अंदर एंट्री करने के साथ वो होर्डिंग लगा देनी चाहिए। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल, आप पीपली में जाओ, आपको पता चल जाएगा कि आप कुरुक्षेत्र के अंदर एंटर हो चुके हो। ऐसे ही सरकार को अलग अलग तरीके से ये करना चाहिए। और फिर एक ये भी होना चाहिए कि टीवी के जरिए, मीडिया के जरिए हरियाणा की जो संवाद पत्रिका है, हरियाणा संवाद, हरिगंधा है, हरि भूमि जो रोहतक से छपता है, इनके ऊपर भी क्या दिखाना चाहिए कि हाँ भाई ये हमारे टूरिस्ट प्लेस है जिसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा, नेचर को कंजर्व करने के लिए नेचर कुछ प्रोग्राम चलाए, कुछ वीकेंड्स प्रोग्राम चलाए। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जिससे हम अपने टूरिज़्म को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। देखो एक कहावत है ना कि जो दिखता है वही बिकता है। एक आपने आमिर खान की ऐड देखी होगी, राजस्थान को मारो राजस्थान, मारो राजस्थान, इतना फेमस कर दिया था कि वहाँ पर राजस्थान में जो टूरिज्म सेक्टर था उसकी जीडीपी के अंदर, इंडिया की जीडीपी के अंदर उसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो यही चीज़ें सरकार को, हमारी सरकार को भी ऐसे एफर्ट उठाने चाहिए और ये करना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म के मामले में हरियाणा काफ़ी पीछे है। आज भी कुछ बचे कुचे है, उसको डेवलप सिर्फ कागज़ों में किया गया, वैसे नहीं किया गया। ठीक है, खैर ये है, तो ये अच्छा कदम है कि इनके नाम पर रख रहे हैं। तो ये कुछ हरियाणा की क्या हुई, कुछ टूरिस्ट प्लेस जो आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेस है और किस किस तरीके से। ठीक है, एक मैं आप लोग को और थोड़ा सा बता देता हूँ टूरिस्ट के बारे में, क्या कि वो ये ध्यान रखना है। देखो कुछ हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है, कुछ हमारे जो एंशिएंट टेम्पल है, इनको भी एक एज ए टूरिस्ट हब के रूप में हम बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आप कुरुक्षेत्र जाते हो, मान लो आप एक जगह से गए, कुरुक्षेत्र और करनाल दोनों नज़दीक नज़दीक पड़ता है। अब जब करनाल जाओगे तो वहाँ पर कुरुक्षेत्र के अंदर आप लोग चले जाओगे काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए, लेकिन करनाल के अंदर कर्ण लेक के लिए नहीं जाते। तो सरकार को ऐसे भी एफर्ट उठाने चाहिए कि भाई जो नियर बाई जो एंशिएंट मोनूमेंट्स है, जो अपने पौंड है, तालाब है, इसको भी सरकार बढ़ावा दे। फरीदाबाद के अंदर भी जैसे हमारे नाहर सिंह की हवेली, इन ऐसी चीज़ों को सरकार बढ़ावा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो अगर इस जगह पर आ रहे हैं तो नज़दीक नियर बाई जगह पर अपने आप खिंच सके। जैसे करना कुछ नहीं है, अगर वहाँ पर हम टूरिस्ट हब में एक अच्छी शांत जगह दिखा दें। दूसरा क्या है, वहाँ पर अच्छे होटल्स हो, अच्छे रिजोर्ट्स हो, और एक आर्टिफिशियली चाहे उसको बना दो आप, लेकिन वो एक क्या बन जाए, हब बन जाए। तो दूसरा क्या है कि लोग यहाँ पर भी क्या होंगे, खींचे चले आएंगे और कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर भी बढ़ेगा। तो ये एफर्ट सरकार जो है कर सकती है, इसके अंदर ये एक नया एफर्ट हो सकता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हरियाणा के जो डिफरेंट अवार्ड्स हैं किस किस फील्ड में दिए जाते हैं और क्या उनकी खासियत है। देखना भाई एक बार अवार्ड्स के बारे में, पुरस्कार के बारे में। सबसे पहले तो लिटरेरी अवार्ड्स का जिक्र हम लोग करते हैं, साहित्य अवार्ड। तो एक आता है आपका लाइफ लॉन्ग आजीवन साहित्य सम्मान। ये जो है हरियाणा का साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है, और इसके अंदर अमाउंट जो है वो 5 लाख रुपए दिया जाता है। किसके अंदर, लिटरेचर के अंदर।
लिटरेरी अवार्ड है लाइफ लॉन्ग साहित्य अवार्ड। साहित्य के अंदर जो रचनाएं होती है उनके लिए ये अवार्ड हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब अवार्ड के अंदर यही ध्यान रखनी है, या तो ये अवार्ड किससे रिलेटेड है, या फिर ये पूछेगा कि कितनी राशि उसके अंदर दी जाती है। ठीक है, अगला जो है हरियाणा साहित्य रत्न अवार्ड। ये जो हरियाणा साहित्य रत्न अवार्ड है ये भी हरियाणा के निवासियों का साल में दिया जाता है, और इसके अंदर अवार्ड की राशि 2.5 लाख है, 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं शोल के साथ, सिटेशन लेटर के साथ। ये भी साहित्य के अंदर दिया जाता है। हालांकि हरियाणा के अंदर बहुत सारे अवार्ड आपको साहित्य से रिलेटेड दिखाई देंगे। फिर एक आता है आपका सुर सम्मान। सुर सम्मान, इस सुर सम्मान के अंदर ये भी लिटरेरी अवार्ड है, और ये किसके नाम पर, पोइट सूरदास के नाम पर ये दिया जाता है। तो सूरदास जो है आपने नाम सुना होगा, इस जन्म से अंधे थे, अंधान थे, और आपको पता है कि सीही गांव जो है, दो अलग अलग किताबें मानती है, एक मानती है कि आगरा में इनका जन्म हुआ था, एक मानती है कि फरीदाबाद के सीही गांव में। चूँकि हम हरियाणा पढ़ रहे तो हरियाणा में सीही गांव देखेंगे, उससे इनका संबंध बनाया जाता है। और इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, और इनके सम्मान में इनके कौन सा अवार्ड दिया जाता है, सुर सम्मान दिया जाता है, और कितने 1,50,000 रुपये दिए जाते हैं। इनकी कुछ रचनाएं थी सुर सम्मान के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल सुर सागर, सुर सरावली, सुर सागर वाली, ये जो है इनकी रचनाएं आपको दिखाई देगी। और ये जनरली ब्रज भाषा से संबंधित है, ब्रज के अंदर ये ज़्यादा लिखते थे। और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का इतना तगड़ा वर्णन किया है इन्होंने अपनी किताब के, कि आज के टाइम पे भी लोग इनके ऊपर ये थोड़ा सा सोचते हैं कि यार एक व्यक्ति जो अंधा है वो कैसे लिख सकता है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का बहुत तगड़ा व्यंग इन्होंने दिखाया है, बहुत तगड़ा जो है अपने लेखनी के अंदर लिखा है। दूसरा एक ये भी है कि इनके अंधेपन के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक्चुअल में इनका अंधापन बाद में हुआ था। कैसे, कुछ किताबें लिखते, कुछ सोर्सेज लिखते हैं कि मदन मोहन नाम का एक लड़का था, वो एक नदी किनारे, घाट के किनारे बैठा हुआ था, और वहाँ पर एक सुंदर सी कन्या जिस घाट के किनारे बैठा हुआ था उस तालाब में डुबकी लगाकर बाहर निकलती है, और कहा जाता है कि उस लड़के ने उस कन्या को देखा और इम्प्रेस हो गया, और वो टकाटक देखता रहा, तब तक देखता रहा जब तक वो दूर नहीं चली गई। इनके पिता ने, मदन मोहन के पिता ने उनको देख लिया। अब ये किंवदंती है, स्टोरी, अब है सच्चाई कितनी कितनी नहीं है वो तो या तो वो जाने या फिर किताबें बाकी के जो सोर्सेज है वो जाने। ठीक है, तो लिखा कि भाई देखा उनके पिता ने इनको, मदन मोहन को मना किया, कहा कि नहीं तेरी ये उम्र नहीं है, वो नहीं है, जो भी चीज़ें हुई होगी कही होगी। और कहा जाता है कि कुछ दिनों तक ये उसी के ख्यालों में डूबता रहा। एक दिन क्या हुआ कि अब कहा जाता है कि दोनों एक ही औरतें थी, एक शादीशुदा औरत इनको दिखाई दी, ये उनके भी कायल हो गए और उनके पीछे पीछे उनके घर तक चले गए। जब ये उस टाइम पे काफ़ी लिखते भी थे, और उस टाइम पे जब ये नज़दीक में जाते हैं, गेट को के नज़दीक में जाते हैं, तो वहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं और इनको बुलाते हैं अपने यहाँ पर आप आइए। और जब ये देखते हैं तो देखकर अचंभे में रह जाते हैं कि ये तो वही थी, और ये क्या करते हैं, अपनी दोनों आँखों को फोड़ लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनके जन्म के अंधे होने का ये एक कारण था, लेकिन कहाँ तक सच्चाई है कहाँ तक नहीं वो तो हम नहीं कह सकते। तो ये सुर अवार्ड है, और यहाँ पर पहले इसको सुर पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। 22 मई 2006 को सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया, और क्या कर दिया, 2006 के अंदर नाम चेंज करके सुर सम्मान कर दिया। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब है महर्षि वाल्मीकि अवार्ड। ये जो महर्षि वाल्मीकि अवार्ड है, ये वाल्मीकि नाम से ही पता चल रहा है संस्कृत अवार्ड है, और यहाँ पर 1 लाख रुपए का अवार्ड इस वाल्मीकि अवार्ड के अंदर दिया जाता है। अब आ गया अल्ताफ हुसैन हाली, जो कि पानीपत से संबंध रखते थे, उनका ये अवार्ड है। कौन सा, हाली अवार्ड। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा ये दिया जाता है लिटरेचर के अंदर, और 1 लाख पर एनम दिया जाता है। हाली किससे संबंधित है, अल्ताफ
हुसैन हाली उर्दू के हरियाणा के काफ़ी नामी वकील थे और इनकी एक काफ़ी फेमस लेखनी है यादगार ए गालिब, यादगार ए गालिब। और इनके साथ एक स्टोरी भी जुड़ी हुई है 1947 की, कि विभाजन के टाइम पे इनके कुछ घर वाले इनसे छूट गए थे, तो उस टाइम पे भी इन्होंने लिखना शुरू किया था। हयात ए शादी भी इनकी, हयात ए शादी नहीं शादी, शादी ये भी इनकी एक काफ़ी फेमस रचना है। अल्ताफ़ किसकी? अल्ताफ़ हुसैन हाली की। और हाली अवार्ड दिया जाता है 1 लाख रुपए उर्दू के लिटरेचर में दिया जाता है। अब आता है बाबा बाल मुकुंद। बाबा बाल मुकुंद जो गुप्ता जी है, अवार्ड जो है बाबा बाल मुकुंद गुप्त, ये अवार्ड जो है, ये व्यक्ति जो थे, ये आज का जो रेवाड़ी में गुड़ियानी जो जगह पड़ती है वहाँ के थे, और 50,000 रुपये का ये अवार्ड दिया जाता है। और बाबा बाल मुकुंद गुप्त की एक कुछ रचनाएं आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी, जैसे रिफाए आम, रिफाए आम फेमस है एक तो। दूसरा आपको दिखाई देगा मथुरा समाचार कोहिनूर, मथुरा समाचार वो भी इनका ही है, ये मथुरा से निकलता था। एक था कोहिनूर, ये जो कोहिनूर है ये लाहौर से, ये कुछ था बाल मुकुंद, और उर्दू के थे ये भी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला जो है हरियाणा गौरव सम्मान। हरियाणा गौरव सम्मान तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हरियाणा का सर ऊंचा किया, चाहे वो शिक्षा एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो दूसरे तरीके से हो, ऐसे व्यक्ति को हरियाणा गौरव सम्मान दिया जाता है 51,000 रुपये में हो। वो किसी भी फील्ड के अंदर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो शिक्षा में हो, खेल के अंदर हो, उत्कृष्टता के अंदर हो। तो हरियाणा गौरव अवार्ड दिया जाता है, और कितना अमाउंट मिलता है यहाँ पर? 51,000 रुपये का। पंडित लक्ष्मी चंद अवार्ड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंडित लक्ष्मी चंद अवार्ड, इस अवार्ड के अंदर लक्ष्मी चंद के किस्से आप लोगों ने सुने होंगे, ठीक है। हालांकि लक्ष्मी चंद के किस्से काफ़ी फेमस हरियाणा के अंदर रहे, और आज भी लोग जो है ना रेडियो वगैरह पर या वैसे लक्ष्मी चंद के गाते हैं। और हरियाणा के अंदर एक सांग परंपरा रही है, हरियाणा के लोकगीत रहे हैं, हरियाणा के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी। तो ये कुछ हरियाणा से संबंधित दिखाई देंगे। और हरियाणा में सांग तो इतना फेमस रहा है कि आज भी लोग जगह जगहों पर इकट्ठा होते हैं। और पहले ये होता था कि अगर किसी चीज़ के लिए आपको कुछ अमाउंट या कुछ मनी इकट्ठा करना है तो सांग परंपरा की जाती थी। कुछ समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना है तो सांग परंपरा की जाती थी। लोकगीत गाए जाते थे, अगर बारिश करवानी है तो उसके लिए लोकगीत चलते थे, आज भी चलते हैं। किसी को रिझाना है तो उसके लिए लोकगीत चलते थे। जैसे एक काफ़ी फेमस लोकगीत है, बागा में पपिया बोले मैं जानी कोई आवे है, झुल्ले चढ़ के देखा तो छोटा बीरा आवे था। तो ऐसे ऐसे कुछ लोकगीत रहे, एक आधे मेरे को भी आते हैं भाई, ठीक है। तो जैसे जब भात वगैरह होते थे तो तब गाए जाते हैं, चिढ़ाने के लिए गाए जाते हैं, सखी तेरा बंदड़ा है, चंदड़े का प्यारा, इस तरीके के लोकगीत जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं, ठीक है। तो लक्ष्मी चंद अवार्ड ये दिया जाता है। अब है हरियाणा संस्कृत अकेडमी अवार्ड। तो सबसे पहले इसके अंदर 3 कैटेगरी A, B और C, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि जी अवार्ड है, इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं संस्कृत के अंदर। उस दूसरा है महर्षि वेद व्यास, यहाँ पर 51,000 रुपये की। बाण भट्ट, आपको पता है हर्षचरित्र बाण भट्ट, वो जो अमाउंट है वो 51,000 रुपये का दिया जाता है। तो ये 3 अवार्ड हरियाणा संस्कृत एकेडमी अवार्ड से रिलेटेड है। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि किस फील्ड में दिए जाते हैं, और दूसरा कितना अमाउंट इसके अंदर दिया जाता है। अब ये तो पूछेगा नहीं कि शोल दिए जाते हैं नहीं दिए जाते। हाँ, करंट का वो जो पोर्शन है ना कि किसको हाल फिलहाल में मिला है, वो या तो मैं सप्लीमेंट्री नोट्स में दे दूंगा या आपको मैं वैसे बता दूंगा, ठीक है। अब आता है हरियाणा पंजाबी साहित्य अवार्ड।
ठीक है। हरियाणा पंजाबी साहित्य, पंजाबी के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है, जो पंजाबी, क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा पंजाब से ही अलग हुआ है, अपना बड़ा भाई है भाई। तो हरियाणा पंजाबी सबसे पहले गौरव अवार्ड, इस अवार्ड के अंदर 1,25,000 रुपये दिए जाते हैं। अगला है भाई संतोख सिंह अवार्ड, ये संतोख सिंह वो है जिनको पाखी के लिए 1991 के अंदर जो इनकी रचना थी पाखी, 1996 के आसपास इनको जो सबसे बड़ा सम्मान है लिटरेचर का वो इनको मिला था, ठीक है। लिटरेचर अवार्ड इनको 96 के अंदर मिला था, और पाखी 1991 के अंदर पंजाब से रिलेट करते हैं। इनकी एक रचना भी है, साहित्य अवार्ड इनको मिला था। सवेर होन तक काफ़ी फेमस है इनकी, संतोख सिंह की, ठीक है। तो ये है। तीसरा संत तरण सिंह वहमी अवार्ड, ये जो है इसमें 51,000 रुपये दिए जाते हैं, और ये भी एक तरीके का दिखाई देगा आपको किससे रिलेटेड है, पंजाबी से। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि पंजाबी से रिलेटेड अवार्ड कौन सा है और वैसे कौन सा है। अब कुछ आ जाते हैं एजुकेशन के अंदर। एजुकेशन के अंदर स्टेट टीचर अवार्ड, ये जो स्टेट टीचर अवार्ड है ये 2 कैटेगरी में बंटा हुआ है, एक प्राइमरी में और दूसरा क्या है ये सेकेंडरी लेवल तक, और यहाँ पर एनुअली सरकार के द्वारा दिया जाता है, और आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंस टीचिंग के अंदर दी है। हालांकि ये तो ऐसा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, स्पोर्ट्स अवार्ड, हरियाणा का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड, और भीम जो है, जो हमारे धनुधर भीम जो थे, योद्धा भीम जो थे, भीम अवार्ड, उनकी प्रतिमा आपको दिखाई देगी, उसके अंदर गदा लिए हुए ऐसे दिखाई देंगे। तो ये हरियाणा का सबसे बड़ा अवार्ड है, और इस अवार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा 5 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं। हाँ, इंडिया का जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है वो आपको पता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, खेल रत्न अवार्ड। हरियाणा का कौन सा है, भीम अवार्ड है, स्पोर्ट्स में दिया जाता है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं जनरली कि भीम अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। अगला फिर आता है एग्रीकल्चर अवार्ड। एग्रीकल्चर के अंदर ताऊ देवीलाल, काफ़ी फेमस नाम इनका आता है, जननायक देवीलाल, ताऊ देवीलाल। एग्रीकल्चर के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर। एग्रीकल्चर के अंदर आपने कुछ नया किया हो, कोई न्यू इनोवेशन किया हो, या आपका जो खाद्यान्न है, जो पल्सेस वगैरह है, जो फूड ग्रेन्स है, वो काफ़ी बड़ा हो, उसके लिए ये अवार्ड, एग्रीकल्चर अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अगला फिर आपका आता है इंडस्ट्री अवार्ड, जो उद्योग के लिए दिया जाता है, ठीक है। एक तो है चीफ मिनिस्टर अवार्ड, तो आपसे एग्जाम में यही पूछ लेगा कि चीफ मिनिस्टर अवार्ड किसके लिए दिया जाता है। तो ध्यान रखना, स्टेट के लेबर वेलफेयर बोर्ड के द्वारा एनुअली दिया जाता है। चीफ मिनिस्टर जो हार्ड वर्किंग और स्किल्ड वर्कर्स हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनको ये दिया जाता है, ठीक है। और किसके सानिध्य में दिया जाएगा, श्रमवीर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, मुख्यमंत्री श्रमवीर अवार्ड के नाम से भी, स्टेट लेबर वेलफेयर बोर्ड, इसके संदर्भ में दिया जाता है। तो ये जो अवार्ड है इसके अंदर चीफ मिनिस्टर श्रमवीर 25,000 रुपये अवार्ड एंड चीफ श्रमवीर अवार्ड, इसके अंदर 20,000 रुपये दिए जाते हैं। एक में 25,000 और इसके अंदर 20 अवार्ड। और एक चीफ मिनिस्टर भूषण अवार्ड भी दिया जाता है, और उसके अंदर 1 लाख रुपए एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर दिए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट को वो मिलते हैं, ठीक है। अब आ गया आपका लाइव स्टॉक डेवलपमेंट अवार्ड। अब आपको सर इतने अवार्ड्स गिनवा दिए, ठीक है, तो ये सारे ही ध्यान रखने आपको। लाइव स्टॉक आपको पता है कि हरियाणा जो है मुर्रा भैंस की नस्ल के लिए फेमस है, और आप देखते हैं हिसार वगैरह, करनाल वगैरह, ये काफ़ी फेमस है, जींद वगैरह। तो ये जो यही इसके अलावा भी क्यों, ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, हरियाणा के अलग अलग पोर्शन के अंदर ये सारे के सारे अवार्ड, लाइव स्टॉक अवार्ड, ये भैंस के लिए, दुधारू पशुओं के लिए अवार्ड दिया जाता है। और इवन हरियाणा में तो
मेले का भी आयोजन किया जाता है, भैंस मेला लगता है, पशुओं का मेला लगता है, और उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाले पशु होते हैं उनको भी अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये लाइव स्टॉक डेवलपमेंट अवार्ड है। ठीक है, अब जो 100 वुमेन डे था उसके ऊपर कुछ अवार्ड्स डिक्लेयर किए गए थे। अब 100 है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, अब चूंकि अभी 2020 चल रहा है तो 10 साल हो गए, 110 तो नहीं कहेंगे हम लोग, 100वें पर जो हुआ वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 8 मार्च को आपको पता है इंटरनेशनल वुमेन डे बनाया जाता है, तो उसमें ये डिक्लेयर किया गया था। सबसे पहले इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड, ये जो इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड है इसके अंदर 1,50,000 रुपये का अमाउंट दिया जाता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, किसकी, महिलाओं के लिए। दूसरा है कल्पना चावला शौर्य अवार्ड, कल्पना स्मृति चावला जो थी, 1,00,000 रुपये का अवार्ड इसके अंदर दिया जाता है। सन्नो देवी, आपको पता है कि सन्नो देवी हमारी पहली फीमेल स्पीकर थी और उनके पर्सपेक्टिव में ये अवार्ड दिया जाता है। हरियाणा विधानसभा की पहली स्पीकर सन्नो देवी थी। अब जो हरियाणा की न्यू अवार्ड पॉलिसी है 12 जनवरी 2015, उसके अंदर कुछ अवार्ड्स आते हैं, वो आपको और देखने हैं। तो सबसे पहले आता है एकलव्य अवार्ड। अब देखो क्या है एकलव्य, आपको पता है कि एकलव्य कौन था? एकलव्य वो व्यक्ति था जिसने चोरी छुपे से गुरु द्रोण को शिक्षा देते हुए देखा और गुरु द्रोण ने मना कर दिया तो उसने शिक्षा ली और फिर उसने अपना अंगूठा काट कर दे दिया। तो ऐसे प्लेयर जो जूनियर प्लेयर है, जो उनको ये जूनियर प्लेयर को उनको ये अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? एकलव्य अवार्ड। जैसे आज के टाइम पे आप लोग करो कि ऑनलाइन कोर्स परचेज करो, आपके दोस्त ने परचेज किया है और आप उससे पढ़ रहे हो, आपने गुरु दक्षिणा कुछ दी नहीं है और आप फिर जो है IAS का एग्ज़ाम क्लियर कर जाओ और फिर आपसे हम लोग अंगूठा मांगने आए। ठीक है, मजाक है भाई, इसको अदरवाइज मत लेना। ठीक है, तो ये जो है तो ये 5 कमेटी के द्वारा दिया जाएगा इंडिविजुअली और 2 टीम प्लेयर को, ये थोड़ा सा देख लेना। एकलव्य अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, ये भी आपको खेल से रिलेटेड दिखाई देगा। तो इसके अंदर 2 लाख रुपए, ये इंपॉर्टेंट है, महाराणा प्रताप अवार्ड के अंदर कितने दिए जाते हैं? 2 लाख रुपए। अगला है रानी लक्ष्मीबाई, सारी महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, सभी के सभी अवार्ड्स आ चुके हैं, तो उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। तो ये उनको, उन फीमेल को दिया जाता है जिनका लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन रहा हो, किसके लिए? स्पोर्ट्स के लिए, उसको ये दिया जाता है। और इसमें 2 लाख रुपए रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड के अंदर दिए जाते हैं फॉर द कंट्रीब्यूशन लाइफ लाइन स्पोर्ट्स। जो पहले प्लेयर के रूप में काम करते थे, फिर उन्होंने सिखाने के रूप में काम किया और हरियाणा के स्पोर्ट्स को एक अलग उसके ऊपर लेकर आए। और इनके अलावा जो कोचेज वगैरह होते हैं उनको एनुअली वशिष्ठ अवार्ड भी दिया जाता है। गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड तो जो है वो तो चल ही रहा है, वो तो सेंटर का है, स्टेट के कुछ ये है। विक्रमादित्य अवार्ड ये दिया जाता है रेफरी एम्पायर जज, विक्रमादित्य अवार्ड। 2 लाख रुपए इसके अंदर दिए जाते हैं और फिर वो प्रतिमाएं वगैरह, शॉल वगैरह वो इसके अंदर दिए जाते हैं रेफरी एम्पायर जज को। PTI, DPI और इन टीचर को भी कुछ अवार्ड्स मिलते हैं और जिसके अंदर 1 लाख रुपए तक का अवार्ड दिया जाता है। तो ये आपसे रकम पूछ सकता है कि कितने रकम दिए जाते हैं। अब एक थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, भिवानी बॉक्सिंग क्लब, इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। और जो विजेंद्र सिंह जी जो थे पदक विजेता, उन्होंने भी यहीं से बॉक्सिंग सीखी थी और ये छोटा क्यूबा के नाम से भी इसको जाना जाता है, भिवानी बॉक्सिंग क्लब को। और इसको किसने फाउंड किया था, किसने खोजा था? कैप्टन हवा सिंह ने, जो 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट थे और 11 टाइम नेशनल चैंपियन थे। कहाँ पर? एशियन ओलंपिक्स के अंदर। तो हवा सिंह ने और वीरेंद्र सिंह और काफ़ी बड़े बड़े बॉक्सर जो है ना यहाँ से बॉक्सिंग करके आए हैं। तो ये आपको दिखाई देगा किससे रिलेटेड?
किससे रिलेटेड आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना, भिवानी बॉक्सिंग क्लब, भिवानी बॉक्सिंग से रिलेटेड। अब जो आपका टॉपिक आता है वो है हरियाणा के जो लिटरेरी पेपर्स है, साहित्य पेपर है, मैगजीन्स है, उनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रख लेनी है। देखो, अब पेपर्स मैगजीन की अगर हम लोग बात करें तो हरियाणा का 1885 के अराउंड की बात थी। हरियाणा का पहला हिंदी न्यूज़पेपर ये था कौन सा, जैन प्रकाश, जो कि पब्लिश किया था जर्नलिस्ट जियालाल जैन ने, जो कि हरियाणा के पहले एडिटर और पहले जर्नलिस्ट थे। ये पहला हिंदी न्यूज़पेपर था कौन सा, जैन प्रकाश। 1885 से शुरुआत होगी और फिर आगे आप लोग को ये आगे चलता हुआ दिखाई देगा। फिर आगे बाबू कन्हैया लाल सिंह, ये गुड़गांव से पब्लिश होता था और जाट न्यूज़, बाबू कन्हैया लाल सिंह ने जाट न्यूज़, जाट समाचार या जाट पत्र करके ये लेटर निकाला था। फिर श्री राम शर्मा ने हरियाणा तिलक निकाला किसके अंदर, उर्दू के अंदर। तो दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एक तो क्वेश्चन वो डेट नहीं पूछेगा आपसे कि किसने निकाला समाचार पत्र, और दूसरा क्वेश्चन वो कि ये जो समाचार पत्र है ये किस लैंग्वेज में या कहाँ से निकलता था। ज्योतिष मार्तंड, ये जो समाचार पत्र है वो निकलता था कहाँ से, गुड़गांव से। ब्राह्मण न्यूज़ जगाधरी से। सावधान जो है वो भिवानी से। तो ध्यान रखना, ज्योतिष मार्तंड गुड़गांव का न्यूज़पेपर है, ब्राह्मण न्यूज़ जगाधरी का। आज का टाइम ऐसा है कि ज़्यादातर न्यूज़पेपर, ये मैगजीन्स वगैरह ये बंद हो चुकी है। सावधान भिवानी से। और नेकी राम शर्मा ने एक पत्र निकाला कौन सा, संदेश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको दिखाई देगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो ये कुछ हरियाणा के न्यूज़पेपर है। उसके अलावा अगर आप लोग देखते हो तो एक न्यूज़पेपर आया ग्राम सेवक, ये निकाला किसने, लाला हरदेव सहाय ने, ठीक है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और कुछ ज़्यादा इसके अंदर है नहीं है। 1943 के अंदर कुछ न्यूज़पेपर आते। अब देखो, ये जो न्यूज़पेपर है वो आपको दिखाई देगा आज के टाइम पे, जैसे हरियाणा का जो सूचना मंत्रालय है, जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, वो ज़्यादातर निकालता है। और एक जैसे दैनिक हरिभूमि आता था, रोहतक संस्करण, छत्तीसगढ़ का भी छपता है, ये आज भी फेमस है और आज भी चलता है, ठीक। आप लोग अगर करंट अफेयर पढ़ते तो उस दैनिक हरिभूमि से भी कवर कर सकते हो, उसमें काफ़ी हरियाणा की न्यूज़ मिलती है। 1943 के अंदर जैसे धर्म क्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र नाम से पता चल जाए, कुरुक्षेत्र से निकलता था। विश्वव्यापी सनातन धर्म, ये अंबाला से। कायाकल्प जो है वो कहाँ से निकलता था, सफ़ीदों से। तो आप सोच सकते हो इस न्यूज़पेपर के अंदर ज़्यादातर तो किसकी बातें होती होगी, धर्म की। दूसरा क्या है, एक मैगजीन आती थी ब्रह्मानंद वीकली, जो कि एक न्यूज़पेपर का ही टाइप था, ज्ञानोदय, ये निकलती थी कहाँ से, हिसार से। और दूसरा आपको दिखाई देगा प्यारे लाल रंगीला मुसाफिर, हिसार की मंथली मैगजीन। अमर ज्योति, सेठ महेश चंद, हरियाणा संदेश, ये भी कहाँ से छपती थी, यहाँ से छपती थी। अगला आत्मा राम जैन का कौन सा था, विजयानंद, जो कि मंथली लेटर था और कहाँ से निकलता था, अंबाला से। ये आपको ध्यान रखना है कि ये लेटर कहाँ से निकलते थे, आज के टाइम पे ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे। हरियाणा केसरी, इसको मैंने थोड़ा सा बोल्ड किया हुआ, आपको पता चल जाए कि इंपॉर्टेंट है थोड़े। हरियाणा केसरी ये कहाँ से निकलता था, भिवानी से। दैनिक हरिभूमि, इसका संस्करण आज भी आपको दिखाई देगा कहाँ से, रोहतक के अंदर। आप इसकी ऐप भी डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर भी आपको अवेलेबल हो, इसको पढ़ा करो थोड़ा सा आप लोग, हरियाणा करंट अफेयर अगर आपको करना है तो। हरिगंधा मैगजीन, ये हरियाणा के लिटरेचर से रिलेटेड है। एक हरियाणा संवाद मैगजीन भी आती है, ये कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की है, ये मैगजीन भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो दैनिक हरिभूमि न्यूज़पेपर के बारे में क्या ध्यान रखना है कि रोहतक से निकलता था और हरियाणा की माटी का पहला नेशनल न्यूज़पेपर था। ध्यान रखना, ये वो पहला न्यूज़पेपर था जो हरियाणा की माटी का था और नेशनल न्यूज़पेपर था हरियाणा का। और हरियाणा साहित्य एकेडमी की जो मेन मैगजीन जो अभी मैंने आप लोग को बताई कौन सी थी, हरिगंधा। इंटरनेशनल मैगजीन की अगर हम लोग बात करें तो हरिप्रभा थी, जो पब्लिश की गई थी किसके द्वारा, पंचकुला का जो हरियाणा कल्चर एकेडमी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसी तरीके से करते रहो, पढ़ते रहो। देखो अभी क्या है कि ऐसे तो यार है ना, कुछ चीज़ें तो बचेगी ही बचेगी। उन चीज़ों के मैं आप लोग को है ना सप्लीमेंट्री नोट्स मैं आप लोग को दे दूंगा। तो आप बार बार फिर ये मत बोलना कि सर ये रह गया वो रह गया, नहीं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि सारी चीज़ें लगभग कवर करवा दी है, और इक्की दुक्की चीज़ें रह भी गई हो तो भाई वो आपको नोट्स में मिल जाएगी। हाँ, आप इनको पढ़ते रहिए, नोट्स को पढ़ते रहिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका जो हरियाणा जीके के 8, 10, 15 कितने भी क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन आपके यहाँ से छूटेंगे नहीं। अगर वो इक्का दुक्का क्वेश्चन किसी का भी छूट रहा है तो मतलब ऐसा आ रहा है तो लगभग सबका ही छूट रहा है। मैंने बहुत एफर्ट किए है इस पूरी क्लासेस को लेकर, अलग अलग सोर्सेज से चीज़ें उठाई है, क्योंकि हरियाणा देखो क्या है, ये होता है कि यार बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट होते हैं ना वो इजीली करवाए जा सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। क्यों, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो हरियाणा में ना 2015 के बाद से ही एग्ज़ाम होने शुरू हुए। पहले एग्ज़ाम होते थे लेकिन आपको पता है कैसे होते थे और कैसे नहीं होते थे। दूसरा क्या है कि 15 से पहले इक्की दुक्की किताब आती, जैसे डॉक्टर अतुल यादव जी की किताब थी, उन्होंने, वो प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने किताब निकाली थी। केसी जी की एक किताब थी हरियाणा का इतिहास, ये किताब आती थी और इनको कोई ख़रीदता भी नहीं था। 2015 के आसपास किताबें निकलना शुरू हुई, और वो भी ऐसे निकलना शुरू हुई कि उन्होंने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दे दी, और आधी अधूरी कई किताबों में गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, और कईयों में मिस प्रिंट कर दिया, तो ये बड़ी दिक्कत। और आज भी पता क्या हुआ, डॉक्टर अतुल यादव जी ने जो बुक निकाली, उसी बुक की कॉपी करके, मैंने उसमें से काफ़ी कंटेंट उठाया भी है, उसी बुक की कॉपी करके लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। डॉक्टर अतुल यादव को तो फिर कोई नहीं जानने लगा, लेकिन बाकी बुक को बहुत जानने लगा। कई बार जैसे आप नाम लिखते हो ना, ये बुक वो बुक, तो वो जनरली वहीं से ही कॉपी होकर आई है, ठीक है। तो उन्होंने अपडेट नहीं किया, फिर दूसरे ने इसका वो फ़ायदा उठा लिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें रही है, तो आपको वो नोट्स के रूप में सप्लीमेंट्री नोट्स आपको मिलते रहेंगे। इक्का दुक्का अगर छूट भी गया तो मैं वहाँ पर कवर करवा दूँगा। जैसे बोलेंगे सर आपने ये नहीं बताया कि हरियाणा का नेशनल फ्रूट्स कौन सा है, हरियाणा का नेशनल ट्री कौन सा है, क्यों चिंता कर रहे हो, नहीं बताया तो क्या हुआ, नोट्स में मिल जाएगा, पढ़ लेना आराम से, ठीक है। चलो, तो अब समझते हैं हरियाणा साहित्य हरिगंधा, और ये जो पंचकुला से निकलता है। दिल्ली न्यूज़पेपर 1836 के अंदर मंथली रंगीला नाम से पब्लिश हुआ था। कहाँ से, हिसार से, और हिसार से एक और पब्लिश हुआ था, वो कौन सा था, शिवाजी। और उर्दू वीकली न्यूज़पेपर मथुरा भी पब्लिश हुआ था, झज्जर ब्राह्मण के द्वारा ये पब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ हरियाणा के क्या दिखाई देंगे आपको, टूरिज्म दिखाई देंगे, सॉरी ये कुछ हरियाणा के दिखाई देंगे। वो अगली स्लाइड जो थी टूरिज्म की थी वो है। तो दूसरा फिर एक मैं और आप लोगों को बताऊं कि एक थोड़ा सा, ठीक है, एक हरियाणा में जैसे एक आता है सांग का। सांग की शुरुआत ही मानी जाती है कि सांग एक ऐसा एक प्रकार से नाटक होता था, उसी में लोग गाते थे, बजाते थे, और बहुत बड़ी परंपरा रही है हरियाणा की सांग के। हरियाणा की सांग के अंदर जैसे दीपचंद बहमन का नाम आता है, लक्ष्मी चंद का नाम आता है, जाट मेहर सिंह का नाम आता है, बाजे भगत का नाम आता है, मांगे राम का नाम आता है, राम किशन जी का नाम आता है। ये सब के सब वो रहे जो काफ़ी फेमस सांगी रहे। और हरियाणा के सांग जो है ना दो तरीके से चलते थे, एक होता था कीर्तन और दूसरा होता था क्या, नौटंकी, ठीक है। तो ये थोड़े से आप लोग को सांग के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे तो रटने वाली चीज़ें हैं ज़्यादातर, ये आपको दिखाई देगी। और सांग परंपरा इसलिए भी शुरू होती थी, एक तो अपने कल्चर के साथ हम लोग जुड़े रहे, और दूसरा ये होता था कि यहाँ पर जो सांग होते थे उसके अंदर क्या दिखाई देता था कि लोग है ना, जब गांव में किसी पैसे की रिक्वायरमेंट होती तो तब इकट्ठा होते थे, सांग करते थे और उसका चढ़ावा दिया जाता था। आज भी कई जगहों पर सांग होते हैं और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, जिसमें कीर्तन भी होते हैं और नौटंकी भी होती है। तो दो तरीके से होते थे, कीर्तन के साथ भी और नौटंकी के साथ भी, ये परंपरा रही है। तो ये था आपका भाई हरियाणा वाला पोर्शन पूरा का पूरा। बड़ा मज़ा आया भाई आप लोगों को पढ़ाकर, बड़ा सपोर्ट किया आप लोगों ने, और आपको मैं और
बाकी पूरी टीम को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों ने मेरे को मौका दिया पढ़ाने का और अच्छा पढ़ने का। एक अच्छा जो स्टूडेंट वही होता है जो आराम से चीज़ों को सुनता है, समझता है। मैं उम्मीद करूँगा, बाकी तो हम लोग मिलते रहेंगे, किसी दिन मीटअप भी रखेंगे तो मिलते रहेंगे हम लोग। और बाकी का जो पोर्शन है आपका, वो मैं आपको कुछ सप्लीमेंट्री नोट्स भी आपको दे दूँगा। बाकी मेरी तरफ से सिलेबस लगभग कंप्लीट है, तो कुछ भी ऐसी बात कही हो क्लास के अंदर थोड़ा सा आपको लगे हो तो उसके लिए थोड़ा आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। तो ये सारी के सारी अपने हरियाणा के पोर्शन थे। 22 क्लास के अंदर 22-23 क्लास के अंदर अपना पूरा हरियाणा हो चुका है। मैंने हरियाणा बता देता हूँ, हरियाणा की ज्योग्राफी आपको कराई है पूरी, उसी ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स वाला कुछ पोर्शन आया था। हरियाणा की हिस्ट्री कंप्लीट कराई है, हरियाणा की पॉलिटी कंप्लीट कराई है, सेंसस कराया है, उसके अलावा टूरिस्ट प्लेस, एंशिएंट मोनूमेंट्स आपको कराए हैं, टेम्पल्स आपको कराए हैं, अवार्ड्स वगैरह आपको कराए हैं। अगर एक आधी चीज़ें छूट भी गई हो तो फिर वो आपकी कवर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।